हर हर महादेव। शिव महापुराण रुद्र संहिता। अब सूत जी जो है वो ब्राह्मणों को बता रहे थे कि एक बार नारद जी जो हैं वो मौन धारण करके हिमालय की गुफा में बैठकर शिव जी की तपस्या कर रहे थे। और ये देखकर इंद्रदेव के मन में कुछ डर सा था कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या से शिव जी से उनका राज्य अधिकार ना मांग लें। इसलिए इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाकर उनको कहा कि आप एक सुंदर बाग का निर्माण करो और वहां पर अप्सराओं का नृत्य करवाओ, जिससे कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। और कामदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने हिमालय की चोटी पर जाकर वहां पर सुंदर बाग का निर्माण करवाया और वहां पर अप्सराओं का नृत्य शुरू करवा दिया। पर इससे नारद जी की तपस्या में कुछ भी असर नहीं हुआ, उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। और ये वही स्थान था जहां पर शिव जी ने नारद जी को भस्म किया था। इसलिए कामदेव को वहां से वापस आना पड़ा और कामदेव उस स्थान को छोड़कर इंद्रदेव के पास वापस लौट आए। और जब नारद जी कुछ वर्षों बाद अपनी तपस्या पूरी करके वापस अपने ध्यान में आए तो उनको ध्यान आया कि उन्होंने कामदेव पर कैसे विजय पाया था। और ये सोचकर उनके मन में अभिमान आ गया और वो शिव जी के पास कैलाश पर गए और उन्होंने वहां जाके शिव जी को बताया कि मैं किस तरह से उन्होंने कामदेव की इस जो उन्होंने चक्र चला था उस पर विजय पाई है। तो उससे शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको बोला कि ये बात तुम अन्य देवी देवताओं को मत बताना। पर नारद जी ने उनकी बात नहीं सुनी और नारद जी वहां से सीधा ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को इस सारे वृतांत के बारे में बता दिया। और ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके ये जान लिया कि शिव जी ने उन्हें ये बताने से मना किया था। और साथ ही शिव जी ने उन्हें कहा था कि इस बात को विष्णु जी को तो बिल्कुल भी मत बताना। और इसके बाद नारद जी जो हैं वो विष्णु लोक में जाते हैं और वहां जाकर विष्णु जी को भी उन्होंने इस बारे में बताया। तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आप तो वैसे भी ब्रह्मचारी हैं, तो आपको ऐसे काम वासना जो है वो कैसे जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो इसके बाद जो है नारद जी के अंदर अभिमान और बढ़ गया कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बलशाली हूँ कि मैंने कामदेव के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर ली है। हर हर महादेव।